जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हें आप एक छोटे से ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो आइए इस ट्रिक को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये लाइन याद रखनी होगी, गा ए प द्रि अशु रेदी। गा ए प द्रि अशु रेदी। आप डायरेक्टली ऐसे याद रखें, गा ए पद्री अशु रेदी, गा ए पद्री अशु रेदी। तो यह एक क्रम है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, जिसमें गा का अर्थ है गामा, ए का अर्थ है एक्स किरणें, प का अर्थ है पराबैंगनी किरणें, द्रि का अर्थ है दृश्य किरणें, अ का अर्थ है अवरक्त किरणें, सु का अर्थ है सूक्ष्म किरणें, रे का अर्थ है रेडियो तरंग और दी का अर्थ है दीर्घ तरंग। तो इस क्रम में जब आप इसको याद रखेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि ऊपर लिखी गई बात प्रूफ हो जाएगी। जैसे तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ता है, बाद बाकी आवृत्तियों ऊर्जा इत्यादि घटती है। तो देखिए, जब आप इस क्रम में चलेंगे तो तरंग दैर्घ्य और चाल, इन दोनों को याद रखेंगे। तरंग दैर्घ्य और चाल, केवल तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ता है, बाद बाकी किसी भी प्रकार की राशियाँ जैसे आवृत्ति, ऊर्जा इत्यादि ये सभी घटती हैं। तो कैसे देखते हैं। तो गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा एक्स किरणों की, फिर पराबैंगनी किरणों की, फिर दृश्य किरणों की, फिर अवरक्त किरणों की, फिर सूक्ष्म किरणों की, फिर रेडियो तरंगों की, फिर दीर्घ तरंगों की। तो सबसे पहले कम, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इसी क्रम में तरंग दैर्घ्य और चाल। तो जब भी आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस किरणों की है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की है, तो ऑप्शन देगा। तो इस हिसाब से अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो और इसी प्रकार आवृत्तियों ऊर्जा घटती है। तो देखिए, इसी क्रम में आवृत्तियों ऊर्जा घटती है का अर्थ ये हुआ कि सबसे अधिक, अगर आवृत्ति की बात करें तो गामा तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक, उससे कम एक्स की, उससे कम पराबैंगनी की, फिर उससे कम दीर्घ की। तो ये घटते क्रम में है, ऊर्जा भी हो या आवृत्ति भी हो। तो ऊर्जा गामा किरणों की सबसे ज़्यादा होती है। तो आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे कि आपको इसे कैसे याद रखना है। तो आप याद रखिए, गाये पद्री अशुरेदी, तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ती है, बाद बाकी आवृत्ति और ऊर्जा इत्यादि घटती है। तरंग दैर्घ्य और चाल बढ़ती है, बाद बाकी आवृत्ति और ऊर्जा घटती है। बस ये क्रम याद रखना है, गाये पद्री अशुरेदी। तो ये याद रखिए, इससे आप बहुत सारे प्रश्न बना लेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। ये तो देखिए, मैंने बताया ना कि आवृत्तियों ऊर्जा इत्यादि घटती है। तो सबसे अधिक अगर गामा किरण इसकी है तो उसे उसी क्रम में इधर घटती हुई चली जाएगी। तो सबसे अधिक गामा किरण की हो गई आवृत्ति। इसी प्रकार अगर पूछ लिया होता कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी ऊर्जा अधिक है, तो गामा किरण की ऊर्जा अधिक है। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो गा ए प द्रि अशु रेदी, तो सबसे कम जो ऊर्जा हो जाएगी वो दीर्घ तरंग की हो जाएगी, या सबसे कम आवृत्ति जो हो जाएगी वो दीर्घ तरंग की हो जाएगी। तो आप ऐसे याद रखिए। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।